एक छोटा सा गांव था, नाम था लक्ष्मीपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, चिड़ियों की चहचहाहट और सुकून से भरी जिंदगी। लेकिन एक अमावस्या की रात सब कुछ बदल गया। गांव के ठीक बीचों बीच अचानक एक सूखा पेड़ प्रकट हुआ और उसके पास एक रहस्यमयी गुड़िया। सुबह जब गांव वालों ने उस पेड़ को देखा तो हैरान रह गए। रातों रात यह कैसे उगाया? पर वह कोई साधारण पेड़ नहीं था, वह अपने साथ एक भयानक रहस्य लेकर आया था। कुछ दिन तक सब शांत रहा, मानो तूफान आने से पहले की खामोशी हो। फिर अगली अमावस्या की रात आई। सुबह होते ही उसी पेड़ के पास एक लाश मिली और उसके बगल में वही गुड़िया। गांव में दहशत फैल गई। अब यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर सुबह एक नई लाश, पर मौत का कारण कोई नहीं जान पाया। गांव वाले डर से कांप उठे। गांव के पीछे एक छोटे से घर में रहता था एक बहादुर लड़का राइस्टार। जब उसने यह सब देखा तो उसके मन में डर से ज्यादा सवाल थे। उसने ठान लिया वह इस पेड़ का रहस्य जानकर रहेगा। उस रात वह छिपकर निगरानी करने लगा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए पेड़ हिलने लगा। कुछ ही पलों में वहाँ एक भयावह आत्मा प्रकट हुई। धुएं की लपटों से घिरा उसका शरीर और जादुई हाथों से वह लोगों के घरों में घुसकर उनका अंत कर देती, फिर वापस उसी पेड़ में समा जाती। यह दृश्य देखकर राइस्टार सन्न रह गया। वह भागता हुआ घर पहुंचा। सुबह होते ही उसने सारी बात गांव के सरपंच को बताई। दोनों ने मिलकर तय किया कि अगली सुबह एक तांत्रिक को बुलाया जाएगा। लेकिन अगली सुबह पेड़ के पास फिर एक लाश मिली और इस बार वह लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद सरपंच की थी। अब राइस्टार समझ चुका था मौत का साया अब उसके करीब है। बिना देर किए वह अपनी बाइक लेकर गांव से बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या राइस्टार उस श्राप को तोड़ पाएगा? क्या वह खुद को बचा पाएगा? यह रहस्य अब भी बाकी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी का असली रहस्य अब भी खुलना बाकी है।